सच्चे मित्र को दोनों हाथों से पकड़कर रखो। भोलेनाथ कहते हैं, अभिमान दिखाने के बजाय विनम्र रहने से अधिक लाभ होता है। पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करते रहो। भोलेनाथ कहते हैं, दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। मैं किसी से बेहतर करूं यह फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। भोलेनाथ कहते हैं, उस काम को जिसे तुम दूसरे व्यक्ति में बुरा समझते हो स्वयं त्याग दो, परंतु दूसरों पर दोष मत लगाओ। आपके साथ मीठी बातें करने वाला और पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले दोस्त को आपको विष के समान त्याग देना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। भोलेनाथ कहते हैं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो भी सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। उपवास अन्न का ही नहीं, बुरे विचारों का भी करें। भोलेनाथ कहते हैं, बीच रास्ते में लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। भोलेनाथ कहते हैं, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। भोलेनाथ कहते हैं, इतर से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। स्वार्थी मित्रों से बड़ा कोई और शत्रु नहीं होता है। सोच ये ना रखें कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए कि जहाँ पाँव रखूं वो रास्ता अच्छा हो जाए। भोलेनाथ कहते हैं, अगर आप किसी चीज का सपना देख सकते हैं तभी आप उसे पूरा कर सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें पराजित करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि आप दुनिया में कैसे आए, ये मायने रखता है कि आप इस दुनिया में हैं। भोलेनाथ कहते हैं, अगर आप सच देखना चाहते हैं तो असहमत या विरोध में राय रखिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो
आप खुद के चेहरे को आईने में देखिए। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। भोलेनाथ कहते हैं, हमेशा अपना बेस्ट करो। जो तुम अभी बोते हो उसकी फसल बाद में काटते हो। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक और प्रयास किया जाए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी करना असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यह कहता है कि तुम निर्बल हो या कोई अन्य निर्बल है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। लोग क्या कहेंगे या क्या सोचकर जीवन जीते हैं? भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? भोलेनाथ कहते हैं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्या को हमें पराजित करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। किसी के बुरे वक्त पर कभी मत हंसे। वक्त सबका आता है, सब्र रखो। सब कुछ बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। भरोसा वो दौलत है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता। अपने बीते समय की चिंता छोड़ें, भविष्य की सोचें। दुनिया की सबसे खतरनाक नदी भावना है। भोलेनाथ कहते हैं, दुनिया की सबसे खतरनाक नदी भावना है, जिसमें सभी बह जाते हैं। जिसके पास उम्मीद है वह हार कर भी नहीं हारता। अपने सपने को साकार करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि आप जाग जाएं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना दूसरों का आईना बनाने के ख्वाहिशें मिट जाएंगी। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। अगर आप संकट के समय धैर्य अपनाते हो तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हो। जिसने ज्ञान को आचरण में उतार लिया उसने ईश्वर को मूर्तिमान कर लिया। बुद्धिमान व्यक्तियों को सलाह की आवश्यकता नहीं होती। मूर्ख लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। अवसर सूर्य उदय के तरह होते हैं। यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गंवा देते हैं। श्रेष्ठ होना कार्य नहीं बल्कि यहाँ हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। यदि किसी युवती के दोष जानना हो तो उसकी सखियों में उसकी प्रशंसा करो। पाप एक तरह का अंधेरा है, लेकिन ज्ञान के प्रकाश से यह मिट जाता है। विजेता बोलते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, जबकि हारने वाले बोलते हैं कि कुछ होना चाहिए। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। भोलेनाथ कहते हैं, सबसे उत्तम बदला क्षमा करना है।
प्यारे भोले शंकर प्रेमी, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हंसते और मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री मन्नारायण।